दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेन कुमार और आज हमारे साथ उपस्थित हैं महेंद्र तिवारी जी। नगर परिषद मनगवा में जो चौतरफा भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर कल रीवा से जांच टीम आई थी। जेडी के निर्देश पर जो टीम गठित की गई थी वो जांच टीम कल नगर परिषद मनगवा पहुंची। क्या हुआ उस जांच में और जांच का नतीजा क्या निकला, इन्हीं सभी बिंदुओं पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र तिवारी जी हैं। जानना चाहेंगे कि क्या हुआ कल की जांच में। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। जांच टीम कमिश्नर के निर्देश पे 13 मार्च 24 को जेडी को पत्र आया और जेडी ने जो है 14 मार्च 24 को जांच दल गठन किया, जिसमें 3 सदस्य शामिल हुए और ये जांच समिति के अध्यक्ष कार्यपालन यंत्री हरिशंकर मिश्रा व 2 अन्य लोग समिति के सदस्य हैं। तो कल जो टीम आई जांच में उसका नतीजा क्या निकला? कमिश्नर के निर्देश पे ये जांच समिति के 3 सदस्यीय दल जो है सीएमओ को नोटिस जारी करके 3 दिवस के अंदर बिंदु क्रमांक 1 से 12 एवं पीएम आवास के शिकायत बिंदु क्रमांक 1 से 5 एवं प्रधानमंत्री आवास की चौथी किस्त नगर पालिका द्वारा जारी किया गया है। जो 10 हितग्राही हैं वो भी शिकायत शामिल है। इसी के संबंध में सीएमओ को जो है 28 के डेट में जो है 28/3/24 का जो आदेश नोटिस है वो सीएमओ को तामील कराया गया है। 3 दिवस के अंदर रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं, इसी संबंध में टीम आई थी। तो वो कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं जिन पर जांच टीम की नज़र रही? उसमें प्रमुख बिंदु पीआईसी गठन जो नियम विरुद्ध है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन के 7 दिवस के अंदर पीआईसी का गठन होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हुआ है। और 8 कर्मचारियों को हटाना, जिसमें एक मृतक नर्मदा स्वीपर शामिल है। अवैध तरीके से कर्मचारियों की 24 की भर्ती करना, जिसमें वर्तमान पार्षद और पूर्व पार्षद के भी सगे संबंधी हैं। प्रमोद उर्मलिया जो उपाध्यक्ष हैं, उनके परिवार के बाला उर्मलिया, सौरव उर्मलिया, विभा शर्मा और लोगों की नियुक्ति हुई है। इसी तरह वार्ड क्रमांक 6 की वंदना तिवारी, उनके 2 पुत्र की नियुक्ति हुई है। और पूर्व पार्षद विनोद नामदेव हैं, उनकी पत्नी रूपा नामदेव, साढ़ू घनश्याम नामदेव और साली दीपा नामदेव। इस तरह की 24 नियुक्तियां हुई हैं। जो इसके अलावा पाइप खरीदी का मामला है कि केबिल खरीदी इन्होंने किया है। न तो स्टॉक पंजी में केबिल दर्ज है और ना ही 200 नग पाइप दर्ज है। इसका भुगतान मनमानी तरीके से पाइप का भुगतान इन्होंने जो है 1,80,000 रुपये डीके ट्रेडर्स रीवा के नाम पे इन्होंने किया है। और उसके प्रोपाइटर से अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये सभी लोगों ने कैश ले लिया है। सामान नहीं आया है। बाहर ऊपरी तौर पे कागज में जो है भुगतान तो उसके खाते में किया गया है और उस राशि को ये लोगों ने वापस लेके आपस में बंदरवाट कर लिया है, जो शासन के राशि का दुरुपयोग किया गया है। इतना ही नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जो नियुक्ति वाला मामला है उसमें रूल क्या कहता है कि जो पार्षद हैं या फिर किसी पद पर बैठे हैं नगर परिषद में, तो क्या उनके सगे संबंधियों की नियुक्ति नहीं हो सकती? जो रूल कहता है, जो नियम है, नियम के मुताबिक अगर पद में बैठा व्यक्ति जनप्रतिनिधि कोई भी है तो दोहरा लाभ नहीं ले सकता है, सगे संबंधी की नियुक्ति नहीं करवा सकता। नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है। विधिवत जो है पीआईसी में प्रस्ताव पारित होता है, उसका विज्ञापन अखबार समाचार पत्रों में जारी होता है और इसके बाद जो है मेरिट के आधार पे जो है नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज़ और बता दें, 21 के बाद 2021 के बाद मध्य प्रदेश शासन ने जो है रोक लगा रखी है कि आप किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं कर सकते। अच्छा, तो शासन के द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद भी नियुक्ति यहाँ की गई है?
नियुक्ति हुई है 8 कर्मचारियों को। इन 26/8/22 को इन्होंने प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 8 कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया। उसके विरुद्ध प्रस्ताव क्रमांक 29 में 2 को रखने का प्रस्ताव किया, जिसमें विभा शर्मा और घनश्याम नामदेव। विभा शर्मा प्रमोद उर्मलिया उपाध्यक्ष के घर की हैं, उनके परिजन हैं, और घनश्याम नामदेव जो है पूर्व पार्षद विनोद नामदेव के साढ़ू हैं। ये प्रस्ताव क्रमांक 29 में रखने का प्रस्ताव पारित होता है। और उधर प्रस्ताव क्रमांक 3 में जो है 8 कर्मचारियों का हटाने का प्रस्ताव होता है। और इसके पूर्व तत्कालीन अध्यक्ष सीता साकेत के ऊपर दबाव बनाकर इन्होंने 14 की नियुक्ति की थी, जिसमें जो है वार्ड नंबर 9 की पार्षद रूपाली अवधिया थी, और वर्तमान में वार्ड नंबर 9 में रूपाली अवधिया के ससुर कपूरे लाल सोनी पार्षद हैं, और वो PIC के सदस्य भी हैं। इन्होंने अपने भतीजे उमा शंकर सोनी की नियुक्ति करवाई है। और इतना ही नहीं, आवास का लाभ भी दिलाया गया है। अच्छा, जो ये तो आवास का लाभ भी नियम विरुद्ध है? बिल्कुल नियम विरुद्ध है। अगर नगर पंचायत का कर्मचारी है या तो उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। दिया गया ऐसा ही है ना। वर्तमान पार्षद ने अपने खास लोगों को, सगे संबंधियों के आवास दिलवाया है, पूर्व पार्षदों ने भी दिलवाया है। पूर्व पार्षद विनोद हैं नामदेव, उन्होंने तो कुछ उनके संबंध में कहना ही बेकार है, क्योंकि वो अपने पत्नी साली और साढ़ू की नियुक्ति करवाए, जो आज कर्मचारी हैं नगर पालिका के। और इन्होंने स्वयं आवास भी लिए हैं, अपने भाइयों को भी दिलवाए हैं। तो इनका पेट इतना जबर हो गया है कि इनके संबंध में कुछ कहना उचित नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो मॉडल रोड है, एक सवाल ये भी, इसमें भी कई आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये मॉडल रोड जो है, एक बार टेंडर हुआ तो टेंडर प्रमोद पटेल को मिला, उसने रोड बनाई। कितने की लागत से? 1 करोड़ 5 लाख रुपए के लागत से। फिर इसी रोड को इन्होंने कागज में रिपीट करते हुए निविदा जो है जगदम्बा तिवारी को दिया गया। जगदम्बा तिवारी ठेकेदार थे। इसका जो है कुछ भी नहीं हुआ, रोड चलने लायक नहीं है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, टूट फूट गए हैं, उखड़ गए हैं, धज्जियाँ उड़ गई हैं रोड की। तो दोबारा जो है कागज में ही गोलमाल फर्जीवाड़ा करके 1 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान किया। आपस में ये लोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सब इंजीनियर, ये जो है PIC मेंबर, जो लोक निर्माण समिति के सभापति हैं, सभी की भूमिका इसमें दायरे में है, संदेह के दायरे में है। तो क्या लगता है अब जांच जो होगी, चल रही प्रक्रिया, तो निष्पक्ष हो पाएगी क्या? हमने तो जांच कराने के लिए सिर में कफन ही बांध के रखा है। जांच तो होगी, जांच जो है प्रभावित नहीं जांच तो होगी, पर निष्पक्ष हो पाएगी क्या, ये बात है, क्योंकि राजनीतिक दबाव भी कहीं ना कहीं इस पे पड़ता दिख रहा है। ये हमें मालूम है। जांच टीम कल CMO को पत्र जारी करके अभिलेख मांगा है 3 दिवस के अंदर। उसी नगर पंचायत से एक ऑडियो वायरल हुआ, ऑडियो रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है। अध्यक्ष पति जो है उस ऑडियो को वायरल कर रहे हैं, उसमें असंसदीय भाषा का प्रयोग है, क्या क्या है उसमें, वो तो जिन्होंने वो ऑडियो जो है सुना है वो तो सभी वायरल ही हो गया, खूब चल रहा है। तो जांच तो निष्पक्ष होगी। अगर जांच निष्पक्ष नहीं होती है, अगर ये लोग दबाव दिलवाते हैं या जांच दल को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए तो हम उच्च स्तरीय रीवा से भोपाल तक हम डेरा डालेंगे। आज जांच तो हम निष्पक्ष कराएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जितने भ्रष्टाचारी हैं ये पानी के डूब नहीं बचेंगे। और ये आप मान के चलिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग साजिश रच रहे हैं, तो साजिश रचने वाले व्यक्ति को समझना चाहिए कि ये साजिश अपने लिए, दूसरे के लिए हम नहीं रच रहे हैं, ये अपने के लिए रच रहे हैं। और इस गड्ढे में हम ही गिरेंगे। जो कल जीता जागता प्रमाण है वो ऑडियो वायरल हुआ। जब इन्हें ये लगा कि हम उल्टा फंस जाएंगे,
ये आईडियो को जो है डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक तो वो लोगों तक पहुंच चुका है। बहुत लोगों तक पहुंच गया है, पूरे राजधानी तक, राजधानी से केंद्र दिल्ली तक पहुंच चुका है। दबा लो। विपक्ष पार्टी अगर चाहेगी तो इसको मेन मुद्दा बना सकती हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है और भाजपा की सरकार है। अगर भाजपा की सरकार और भाजपा के लोग ऐसे भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते रहेंगे तो ये लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो अच्छा, एक सवाल और उठता है, जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ उसमें जो गाली गलौज किया गया, तो क्या जिस तरह से आप इस भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें डर नहीं लगता क्या आपको? हमें ऐसे जो कुकुर मुत्ते इधर उधर घूमते हैं, कोई कोई करते हैं, तो इनसे हमें डर नहीं है। अगर वो डाल डाल में है तो हम पांत पांत में हैं। अगर वो बाहुबली हैं तो हम हमारा एक लक्ष्य है। अगर मैं हाथ डाला हूँ तो फाइनल जांच करवा के ही मैं सांस लूँगा और दोषियों को जेल भिजवाऊँगा, क्योंकि अवैधानिक तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से विभिन्न निर्माण कार्य, चाहे सड़क का हो, नाली का हो, चाहे मटेरियल खरीद फरोख्त का हो, चाहे केबल खरीदी का मामला हो, एसी खरीदी का मामला हो, कुछ भी हो, करोड़ों रुपए की जो है फर्जीवाड़ा किया है। चौथी किस्त जारी करने का पीएम आवास में कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी 10 लोगों को जारी किया गया है। तो निश्चित होता है कि चोर जब चोरी करता है तो वो चोर भाग रहा है और साबूत को छोड़ते हुए भाग रहा है। तो ऐसा ही हुआ है। इनके लिए सबसे बड़ी समस्या इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर ये है कि 10 वर्ष पहले वो मृतक हुआ है, मरा है। आज ये पीआईसी के बैठक में 8 कर्मचारियों को हटाया, जिसमें मृतक नर्मदा स्वीपर भी शामिल है। ये इन लोगों के लिए गले का हड्डी बना हुआ है नर्मदा स्वीपर। ये जो है इनको निपटा देगा। अब पता नहीं कितने अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो ठीक है, खास तौर पे जो प्रशासनिक है, जो लोक सेवक हैं, सीएमओ हैं, सब इंजीनियर हैं, संबंधित सेक्शन के बाबू हैं, और ख़ास तौर पे स्थापना बाबू जो वेतन पत्रक बनाता है उसके लिए गले का हड्डी है। ऐसा मामला है, इसी से ये लोग भयभीत हैं। कई लोग इसमें निपट सकते हैं। इसमें सब इंजीनियर और सीएमओ के साथ साथ स्थापना बाबू ये हैं, यही लोग निपटेंगे। इन्हीं के ऊपर गाज गिरेगी। और मैं तो चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि जिस तरह नगर पंचायत मनगवा में लूट खसोट, भ्रष्टाचार मचा हुआ है, शासन की राज को हमें कैसे निकालना है फर्जीवाड़ा करके। अभी एक पार्क बना नहीं, दूसरे के खुदाई उदाई करवाने लगे व्यवहार न्यायालय के बगल में है। वो इसका 50 लाख रुपए लागत से खुदाई उदाई कर ले जाना, इसमें विरोध हुआ तो काम रुक गया है। ये 50 लाख के है, इसको पार्किंग का रूप धारण किए हैं, पार्किंग का रूप दिए हैं। कितने पार्क बनाएंगे नगर परिषद में? ये तो इनको लूट खसोट करना है, शासन की राशि का दुरुपयोग करना है। ट्रैक्टर चलवा के खुदाई करवा देंगे, बता देंगे कि ये पार्क है। और उधर जो ITI की ज़मीन है उसमें सीएमओ अध्यक्ष ये सभी लोग जमीन अवैधानिक तरीके से कब्जा करके पार्क का निर्माण कराए हैं। जमीन किसकी है? ITI की है। अब कब्जा कौन कर रहा? नगर पालिका कर रहा है। क्या ये न्याय संगत है? यही सारे बिंदु क्रमांक 1 से 12 और बिंदु क्रमांक 1 से 6, जिसमें शासकीय ज़मीन में आवास देना और मलकपुर तालाब के मेड़ों में आवास देना, खटखरा तालाब है, प्रणामी मंदिर, ये लोग प्रणामी मंदिर तक नहीं छोड़े हैं। जो प्रणामी मंदिर जो है देश विदेशों में चर्चित है। जहाँ जहाँ प्रणामी मंदिर हैं वहाँ उसके भक्तजन हैं। वहाँ जो है यही सीएमओ अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिल के जो है आवास हरिजनों को सेंशन किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है पीएम आवास में कि खसरा कहीं के लगा है, जियो टैगिंग कहीं हो रहा है और कार्य कहीं करवाया, इतना तो है, ये तो ठीक है। इसके अलावा पक्का मकान बना हुआ है, उसके ऊपर डबल मंजिल आवास का चल रहा है। शासकीय ज़मीन वार्ड नंबर 3 में है, आराजी नंबर 59 है, उसमें पंप हाउस है, सामुदायिक भवन है, शौचालय है, और उसी के बगल में जो है आवास दे रखे हैं शासकीय ज़मीन में।
तो कुल मिला के इन्हीं सब बिंदुओं पर जांच निष्पक्ष यही होगी। सारे टोटल जो हमने शिकायत की है। मैं तो डरने वाला हूँ नहीं, ये भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो इनका पोल तो हमको खोलना ही है। और ये जांच जब से कमिश्नर की जांच का आदेश हुआ है, इन भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ी हुई है, हड़बड़ा रहे हैं, बिल्कुल ये भयभीत हैं, इसीलिए ये उल्टा सीधा काम करते हैं, साजिश रच रहे हैं। पर इनके साजिश का पर्दाफाश हो जाता है और बिंदु क्रमांक 1 से 12 एवं बिंदु क्रमांक 1 से 5 एवं चौथी किस्त की जो हमने शिकायत की है 10 हितग्राहियों की, वह बिंदु क्रमांक 1 से 2 तक की जांच, सारी जांच का जिम्मा जो है कमिश्नर साहब ने जेडी को दिया है। और उस पत्र में एक चीज़ और हम बता दें, कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। कमिश्नर ने निर्देश किया 13 मार्च 24 को, जेडी नगरीय प्रशासन ने 14 मार्च 24 को जो है इन्होंने जांच दल का गठन किया और जांच दल के समिति अध्यक्ष कार्यपालन यंत्री हरिशंकर मिश्रा ने 28 तारीख के पत्र में दिनांक डालकर जो है सीएमओ को नोटिस जारी किया है और कहा है कि 3 दिवस के अंदर चाही गई शिकायती पत्र के आधार पर बिंदुवार रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं। अगर ये उपलब्ध नहीं कराते रिकॉर्ड तो फिर जांच दल अपने हिसाब से काम करेगा। एक पक्षी मेरी शिकायत जो है सत्य मानी जाएगी और उसी के आधार पर प्रतिवेदन बनेगा, फिर दोषियों के विरुद्ध गाज गिरेगा, ये लोग निलंबित हो गए, आपराधिक मामला कायम होगा। ये सारे जितने भी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर चोरी किया है तो उसका जो है कहीं ना कहीं दिमाग इधर उधर खुरापाती घूमता रहता है। और इन लोगों ने जो है साजिश रची, पर साजिश इनसे रचते नहीं बना। यह आईडियो का पर्दाफाश हो गया। जब ये जाने कि अब हम फंस गए हैं ये आईडियो जारी करके, तो इसको तत्काल इन्होंने डिलीट भी कर दिया। कर दो डिलीट, वायरल तो हो गई है, सभी विधायक सांसद मंत्री और अधिकारी लोग हैं उस आईडियो को देख लिए हैं। तथ्य छिपाओ, कहाँ तक छिपाओगे। और एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से मैं और कहना चाहता हूँ कि जिस पूर्व पार्षद ने अपनी पत्नी की नियुक्ति करवाया हो, साली का नियुक्ति करवाया हो, साथ में साढ़ू को करवाया हो और स्वयं आवास का लाभ लिया हो, अपने भाई और परिजनों को दिया हो, तो ये तो संदेह के दायरे में है ही है। इसी तरह पूर्व पार्षद न्यामुल हक जी हैं, ये तो सेकंड सीएमओ माने जाते हैं। वहाँ का जो भी कार्य होता है तो यही दो टाली मिट्टी डलवाएंगे, 40 टाली का बिल बनाएंगे, ऐसा ही इनका खेल होता है। ये सप्लायर के भी काम करते हैं, ठेकेदारी के भी काम करते हैं, ये कमीशन पेड पे काम। एक चीज़ और उल्लेख कर दें, स्वच्छ सर्वेक्षण में 50 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है। पहले स्थानीय रावेंद्र द्विवेदी को दिया गया था, लेकिन कमीशन के चक्कर में कमीशन का सौदा न तय होने के कारण उपाध्यक्ष सीएमओ और अध्यक्ष के बीच में उनको बिना सूचना दिए बाहर कर दिया और गुप्त चुप तरीके से इंदौर के फर्म को स्वच्छता का दायित्व सौंप दिया गया है। हर महीने 4 लाख 5 लाख रुपए, कहीं साफ सफाई नहीं, चारों तरफ कचरा है, ना कहीं डेंटिंग करवाए, ना पेंटिंग करवाए, कुछ भी नहीं करवाए। फर्जी बिल के माध्यम से 50 लाख रुपए ये जो है इंदौर के फर्म को इन्होंने भुगतान कर दिया। और इसमें 50% से अधिक किसी ने निकाय का ही कर्मचारी बताया है हमको कि साहब हमारे नगर पालिका में 54% कमीशन जाता है और 46% ठेकेदार को। ये तो स्थिति चल रही है। और मैं ये बता दूं कि ये कहावत बनी है कि चोर चौतरा नाचे साव का फांसी हो, जो कहावत है। तो ये चोरी किए हैं, भाग रहे हैं, साबूत छोड़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 10 साल पहले अगर कोई कर्मचारी मरा है, उसको आज अचानक आप हटा रहे हो, तो सवाल ये उठता है कि क्या वो स्वर्ग लोक से यहाँ आया है, नौकरी कर रहा था और फिर उसका वेतन किसके खाते में जाता था? ये भी जांच का विषय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।